आला बरसे नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुल्क व रियासत भर में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब रंगारंग अंदाज में मनाई गई। राजभवन में गवर्नर और प्रगति भवन में KCR ने तिरंगा लहराया। हमारे दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात को पेश किया खिराज। सियासी पार्टियों के दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और पासदारी करने का अज़्म। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया ने मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तिरंगा लहराया। यौम जमहूरिया तकारीब का पुरजोश इनेकाद। बाइक्स के सरखे में मुलविस टोली गिरफ्तार। 12 बाइक्स जुमला मालियती 18 लाख रुपये किए गए बरामद। राजेंद्र नगर पुलिस और CCS शमशाबाद जोन की कार्रवाई। हैदराबाद में शाहरुख खान की फिल्म पठान की नुमाइश रोकने की बजरंग दल कारकुनों की कोशिश नाकाम। पुलिस ने फौरी तौर पर की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क और रियासत भर में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब रंगारंग तौर पर जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर राजभवन में कौमी परचम लहराया और परेड ग्राउंड पहुंचते हुए शहीद मार्ग पर फौजियों को खिराज भी पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर राजभवन में कौमी परचम लहराया और तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तहनीत पेश करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट्स हवाले किए और उनकी शालपुशी की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा DGP अंजनी कुमार व दीगर भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं गवर्नर ने परेड ग्राउंड पहुंचते हुए शहीद मार्ग पर फूल मालाएं पेश की और रजिस्टर में अपने तासुरात भी तहरीर किए। इस मौके पर राजभवन और परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के पास पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। May I request all of you to rise for the national anthem. रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने राजभवन में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने आईन मुरत्तिब किया था जो मसावात पर मुबनी है और हमारा दस्तूर दुनिया के तमाम ममालिक के लिए एक तहरीक है। उन्होंने तेलंगाना में आए दिन किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर ने सिकंदराबाद ता विशाखापट्टनम तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने पर मरकज़ से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कौमी शाहराहें तामीर की है और हैदराबाद में IT शोबे को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। रियासती गवर्नर ने बिलरास्त तौर पर रियासती हुकूमत पर अपनी तकरीर के दौरान कई मरतबा तनकीद की। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने अपनी तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम तेलुगु ज़बान के इस्तेमाल पर किया। Standing here on this holy soil of Telangana state, I feel immensely honored to unfurl the national flag on this auspicious occasion. I am happy to note that the very certain of Telangana state is in the true spirit of the Indian Constitution. Article 3 of the Indian Constitution made the creation of the Telangana state possible. As per the aspirations of the people of Telangana, after a relentless agitation for separate statehood for almost 6 decades.
और गया तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भारतीय जनता पार्टी की तनकीदों के बावजूद यौम जमहूरिया के मौके पर प्रगति भवन ही पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान कानून साज कौंसिल, चीफ सेक्रेटरी और DGP के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और महात्मा गांधी के अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की। इस मौके पर रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, सत्यवती राठौर और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा DGP अंजनी कुमार, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी व दीगर भी मौजूद थे। कुल्लू इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया ने भी मुतल्लिका हल्कों और मुतल्लिका डिवीजन्स में मुनक्किद की गई 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। नाज़रीन, आइए इस सिलसिले में देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा काजी ने अपने हल्के के तमाम डिवीजन्स में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। याकुतपुरे के मजलिस इंचार्ज यासर अरफात और हल्के के कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी अवाम और तलबा की कसीर तादाद ने इस तकारीब में हिस्सा लिया। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में यौम जमहूरिया का जश्न शानदार पैमाने पर मनाया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी, खदीम मलकपेट, मूसाराम बाग, सईदाबाद, अकबर बाग और आजमपुरा डिवीजन्स में मुनक़िदा तकारीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। मुकामी अवाम और स्कूली बच्चों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। छावनी नादली बेग में 20 तलबा में फ़ीकस 2000 रुपये की माली इमदाद भी तकसीम की गई, जबकि 82 बस स्टॉप छावनी में मुनक़िदा तकरीब में स्कूली तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। खदीम मलकपेट पार्लियामेंट पार्क में मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला का इस्तकबाल किया। यौम जमहूरिया तकारीब के मौके पर स्कूली तलबा में चॉकलेट्स और तहाइफ भी तकसीम किए गए। मूसाराम बाग में दलित बरादरी की तरफ से मुनक़िदा तकरीब में रुकन असम्बली ने शिरकत की। आजमपुरे के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। आसमानगढ़ बिलाल मस्जिद के पास भी यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में आया। मलकपेट के डिवीजन कॉरपोरेटर्स अब्दुल इस्लाम शाहिद, सैयद मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स सैफुद्दीन शफी और SM अबरार भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान में यौम जमहूरिया की तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में कौमी परचम लहराया और आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इन तकारीब में हिस्सा लिया, जबकि हुब्बुल वतनी के गीतों की गूंज भी इस मौके पर सुनाई दी।
शहर में यौम जमहूरिया के 74वें जश्न के मौके पर ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी आवाम के अलावा स्कूली बच्चे भी मौजूद थे और बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। यौम जमहूरिया की तकारीब में मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया। मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद खादरी के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स और पार्टी के सदूर मोतमदीन और कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन्स में यौम जमहूरिया तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िदा तकारीब में हिस्सा लिया और आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए कौमी परचम लहराया। किशनबाग डिवीज़न में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा जबकि रमनसपुरा डिवीज़न में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर भी मौजूद थे। स्कूली बच्चों ने भी मज़कूरा तकारीब में हिस्सा लिया। इसके अलावा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने रमनसपुरा में कौमी परचम लहराया, जहाँ मजलिसी सदर इब्तदाई मोहम्मद रशीद की जानिब से हर साल कौमी परचम लहराने के लिए तक़रीब मुनक़िद की जाती है। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान के हमरा सदर इब्तदाई मोहम्मद रशीद और दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि। रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के तमाम डिवीजन्स में यौम जमहूरिया तकारीब में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि स्कूली तलबा ने भी तकारीब में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने आवाम को यौम जमहूरिया तकारीब की मुबारकबाद दी और मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने भी दबिलपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर दबिलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जही के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मोबिन ने
74वीं यौम जमहूरिया की मुनासिबत से मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। डिवीज़न के इलाके जात शास्त्रीपुरम कॉलोनी, किंग्स कॉलोनी, राघवेंद्रा कॉलोनी और मोहम्मदिया कॉलोनी के अलावा हसन नगर व दीगर मकामात पर मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मोबिन ने कौमी परचम लहराया, जहाँ स्कूल और मदरसे के तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका सुदूर इब्तिदाई और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद मुख्तलिफ सियासी पार्टी के दफातर और इदारों में जोश व खरोश के साथ किया गया। हैदराबाद में तमाम सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स पर इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया और रियासत की आवाम को मुबारकबाद भी पेश की गई। नाज़ामी इस सिलसिले में देखते हैं ये रिपोर्ट। बीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर जनरल सेक्रेटरी और रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कौमी परचम लहराया और खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की। इस तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी खिताब किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि एक जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के मुरत्तिब करदा दस्तूर और क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने परेड ग्राउंड पर तकरीब का एहतमाम न करते हुए दस्तूर की तौहीन की है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के दौर में किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की। పరిపాలనలో వాళ్ళని భాగస్వాములను చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్తే ఈ రోజు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలలో ప్రైవేటీకరించడం ద్వారా రిజర్వేషన్లను శాశ్వతంగా దెబ్బతీసే కుట్ర జరుగుతున్నది। ఈ కుట్రను తిప్పికొట్టవలసిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుడి మీద ఉన్నది। ఇదే కాదు, ఆనాడు రాజ్యాంగం రాసుకున్నప్పుడు అత్యంత తీవ్రమైన నేరంగా హత్యలు అత్యాచారాలు చేస్తే ఉరి శిక్షను అమలు చేసేలాంటి కఠినమైన చట్టాలను ఆనాడు పొందుపరుచుకున్నాం। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और कहा कि उन्होंने परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद न करते हुए दस्तूर और रियासती गवर्नर की तौहीन की है। इस तकरीब से विजय शांति और दीगर ने भी खिताब किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మార్గదర్శకాలు పాటించకుండా హైకోర్టు ఇచ్చినట్టు ఉత్తర్వులు పట్టించుకోకుండా ఇలా పరేడ్ గ్రౌండ్ లో కనీసం పరేడ్ నిర్వహించడానికి అవకాశం లేకుండా చూడడం ఇది పూర్తి అవమానకరమే। ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరచడమే। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ముఖ్యమంత్రికి గౌరవం లేదు, రాజ్యాంగం అంటే చికాకు, ఆయనకు రాజ్యాంగం పట్ల కనీసం భక్తి భావన లేదు। ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాల్సి ఉంది। तेलंगाना स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली में और सदर नशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने कौंसल की इमारत पर 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। दोनों तकारीब में सेक्रेटरी असेंबली नरसिम लुचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया और खिताब करते हुए बताया कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में ना लाने की सख्त मजम्मत करती है और गवर्नर से इजहार हमदर्दी करती है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में ना लाते हुए दस्तूर की तौहीन की है। उन्होंने वज़ीर आला से मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का भी मुतालबा किया। चौहत्तरवीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद तेलुगु देशम और तेलंगाना जन समिति के दफातर पर भी अमल में लाया गया, जहां कौमी परचम लहराए गए। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष। सदरनशीन तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन गोवर्धन रेड्डी ने बस भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर एमडी आरटीसी वीसी सजनार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। ప్రస్తుతం విజయవాడ కాకినాడకు నడుపుతున్నాయి. మరో 16 ఏసీ బస్సులు కూడా అందుబాటులో రానున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో సంస్థ మరింత पुलिस कमिश्नरेट दफातर में भी यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया और कौमी परचम लहराया गया। आइए इस सिलसिले में देखते हैं ये खबर। साउथ जोन डीसीपी के दफ्तर में भी परचम कुशाई अंजाम दी गई। डीसीपी साई चैतन्या ने कौमी परचम लहराया। एडिशनल डीसीपी आनंद के अलावा जोन के दीगर पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हिमाचल यमुना गंगा तरंगा तव शुभ नामे तव जय गाथा। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने साइबराबाद कमिश्नरेट दफ्तर में 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा। इस मौके पर उन्होंने मौमार दस्तूर हिंद बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात को खिराज पेश किया। ఈ స్వాతంత్రం, ఈ స్వేచ్ఛ మరి మీ అందరికీ తెలుసు 73 సంవత్సరాల కిందట మనకి రాజ్యాంగం అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నది మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాము। మరి मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर खानगी इदारों और मुख्तलिफ दफातर में भी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। आइए देखते हैं मोहम्मद अख्तर के साथ ये खबरें। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ओवैसी हॉस्पिटल में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन प्रिंसिपल कॉलेज ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डॉक्टर मज़हरुद्दीन अली खान, डॉक्टर माजिद आदिल के अलावा दीगर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल व कॉलेज का अमला भी मौजूद था। मेंबर व मेहरा फाउंडेशन की तरफ से भी यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। मोहतरमा फरजाना बेगम ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मदरसे के तालिबात ने हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए। मेंबर ऑफ मेहरा फाउंडेशन सेंटर नंबर 62 की जानिब से आप तमाम को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद देती हूँ।
1950 में हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क बना है, जिसके अंदर तमाम मजहब रहते हैं, इसीलिए ये यौम जमहूरियत कहलाता है। अगर वतन में खुश रहना है तो चमन में खुशियाँ बांटते रहे, खुश रहे, एक सलामत रहे तू, सलामत रहे तू, सलामत रहे मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे तू, सलामत रहे तू, सलामत रहे बागबाने चमन, तू सलामत रहे। चारमीनार मंडल ऑफिस में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद हुई और रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। SPR मल्लेश कुमार तहसीलदार, चारमीनार RI और दीगर अमला भी इस मौके पर मौजूद था। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर क्यूरेटर S राजशेखर ने परचम कुशाई अंजाम दी। जू पार्क के मुलाजमीन को उनकी खिदमात के सिलसिले में इनामात से भी नवाजा गया। क्यूरेटर ने अपने खिताब में जू के मुलाजमीन को मुल्क की तामीर के लिए वक्फ होने पर जोर दिया। मदरसे जामिअतुल मोमिनात वाक़े मुग़लपुरा में यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में आया। मुग़लपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब में मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी के अलावा मुफ्ती हाफिज़ साबिर पाशा और दीगर भी मौजूद थे। जामिअतुल मोमिनात की तालिबात की तरफ से कौमी तराना भी पेश किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा में भी यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर सैयद ख्वाजा मुकरमुद्दीन ने कौमी परचम लहराने के बाद तुलबा से खिताब भी किया। इस मौके पर मुफ्ती हाफिज़ साबिर पाशा मुदरिस स्कूल भी मौजूद थे। हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। चिलकलगुड़ा में इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारों ने 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब के सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम किया। सिकंदराबाद MIM यूथ आइकॉन रशीद खान की निगरानी में सरगर्म मजलिसी कारकुन अतहर फारूकी ने तिरंगा लहराया और मुबारकबाद भी दी। हल्के असम्बली सनतनगर के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी मजलिसी कारकुनों ने 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब मनाई। रसूलपुरा कंटोनमेंट हल्के में सरगर्म मजलिसी कारकुन वसीम शेख ने तिरंगा लहराया, जबकि इस मौके पर मोहम्मद इलियास, अब्दुल हमीद, सैयद सलमान शेख, आसिफ, सैयद इरफान, अब्दुल खादिर व दीगर भी मौजूद थे। शुभ आशीष मांगे कल जय गाथा जन गण मंगल दायक।
तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बहादुरपुरा बॉयज़ 1 में 74वीं योम जमहूरिया तक़रीब का रंगारंग एहतमाम किया गया। चंद्रायन गुट्टा सर्कल इंस्पेक्टर मधुसूदन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल के अलावा असातिज़ा और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी दफ्तर में भी 74वीं योम जमहूरिया तक़रीब का रंगारंग इनेकाद अमल में आया। जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर वसंता ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा जलपल्ली के मुख्तलिफ वार्ड्स के काउंसलर्स भी मौजूद थे। जनरल मैनेजर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार ने सिकंदराबाद रेल मैदान पर कौमी परचम लहराया और आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। Since it heralded India's stature as the beacon of democracy for the world to emulate, Indian Railways is proud of its own contribution to the growth story of the nation through each year. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए गए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 15 दरख्वास्त गुजारों में 5,67,500 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबरबाग, आजमपुरा, सईदाबाद, छावनी और खदीम मलकपेट से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली सईद अहमद पाशा क़ादरी ने अजमेर जाने वाले अक़ीदतमंदों के लिए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि डॉक्टर सैयद अब्दुल हक चिश्ती की निगरानी में मेडिकल कैंप कायम किया गया है, जहां अजमेर जाने वाले अक़ीदतमंदों के मुआयने किए जाते हैं और दवाएँ भी तकसीम की जाती हैं, जबकि ज़ायरीन की खिदमत भी की जाती है। उन्होंने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स में जाने वालों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर चादर भी रवाना की गई। जाते हैं याकुबपुरा असेंबली हल्के के इलाके तालाब कट्टे से डॉक्टर सैयद अब्दुल हक चिश्ती साहब, जो हमेशा उनसे शरीफ में शिरकत करते हैं, न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि डॉक्टर साहब अपनी जानिब से पूरा एक मेडिकल कैंप कायम करते हैं। ट्रेन में जाते वक्त तमाम मुसाफिरीन को दवाओं को मुफ्त तकसीम करते हैं और जितने दिन वहाँ पर क़याम रहता है उस दौरान क़याम भी वहीं मेडिकल कैंप चलाते हैं और फ्री ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। बहरहाल सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उससे मुबारक में शिरकत करने वाले खुश नसीबों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डॉक्टर साहब की जो खिदमत है, आज 25वां ये मेडिकल कैंप है इनका, जो अजमेर शरीफ के उर्स में ले जाते हैं और वहाँ पे क़याम के दौरान भी रहता है, फिर वापसी में भी ट्रेन में इनका कैंप रहता है। बहरहाल तमाम ज़ायरीन को मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सरबुलंदी, कामयाबी, अमन की बरकरारी के लिए दुआ करेंगे।
काचीगुड़े की तारिक-रामा थिएटर में गुज़िश्ता रात पठान फिल्म के शो के दौरान जाफरानी तंजीमों के कारकुनों की तरफ से एहतजाज करते हुए थिएटर में लगे पोस्टर्स को उखाड़ दिया गया। पुलिस ने थिएटर पहुंचकर शरपसंदों को तहवील में लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मुल्क के दीगर मुकामात पर भी जाफरानी शरपसंदों की तरफ से पठान फिल्म के खिलाफ एहतजाज जारी है। रियासत भर में वाक़ तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में भी 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया और परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज गोशामहल बॉयज़ 1 में प्रिंसिपल माधवी लता ने कौमी परचम लहराया और सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने 74वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और मेमार दस्तूर और कौमी क़ायद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की खिदमत को खराज पेश किया। असातिज़ा मैडम ग्रीस निज़ामुद्दीन मोहम्मद रफ़ी के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना स्वाभिमान परिषद की जानिब से एक खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर अपने खून का अतिया दिया। तफ़सीलात के मुताबिक तेलंगाना स्वाभिमान परिषद की जानिब से मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर शहीदों को खिराज पेश करने की गरज से इस ब्लड डोनेशन कैंप का इनेक़ाद नारायणगुड़ा में बाग के दफ्तर पर किया गया। तेलंगाना स्टेट कन्वीनर विनय किशोर यादव की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। दादा विनय किशोर यादव ने बताया कि हर 3 माह में इस तरीके के कैंप मुनक़िद किए जाते हैं ताकि ज़रूरतमंदों को खून की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप से कई नौजवान रुजू हुए और अपने खून का अतिया भी दिया। ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈసారి కూడా గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అమరవీరులు వారి త్యాగాలను స్మరిస్తూ తెలంగాణ స్వాభిమాన్ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు నారాయణగూడ వైఎంసీఏ బ్లడ్ బ్యాంక్లో యువకులు राजनगर पुलिस और शमशाबाद CCS जोन पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए बाइक्स के सरखे में मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया और हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 12 बाइक्स जुमला मालियती 18 लाख रुपए बरामद किए गए। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अकील खान साकिन मेलार देवपल्ली, मीर शोएब अली साकिन मेलार देवपल्ली इन सरक़े की वारदातों में मुलविस है, जबकि सरक़ाशुदा बाइक्स खरीदने के इल्ज़ाम में शेख मोहम्मद साकिन निज़ामाबाद और शेख रफ़ीक साकिन जुड़ीमटला को हिरासत में लिया गया। जुमला 4 अफराद को हिरासत में लेते हुए इनके कब्जे से 12 बाइक्स बरामद की गई, जिनकी मालियत 18 लाख रुपए बताई गई है। डीसीपी शमशाबाद जोन जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने छतरीनगा पुलिस के इश्तिराक से बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की गैरकानूनी मुंतकिली और खरीद फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से तकरीबन 9.315 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। हिरासत में लिए गए अफराद में 32 साला चंदन नवीन और 26 साला सुल्तान मलिक शामिल हैं।
इनके कब्जे से 2 सेलफोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत गोलकुंडा में वाक़ सफ़ा हेल्पलाइन सेंटर के दफ्तर पर भी 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर गोलकुंडा ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सैयद याकूब सफ़ा हेल्पलाइन सेंटर इंचार्ज मोहम्मद फहद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर गोलकुंडा ही में अल हबीबिया स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई और जन गण मन भी पढ़ा गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे। मदरसा सिद्दीक अकबर वाक़े घनपुर कोत्तापल्ली वरंगल में भी मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। मदरसे के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी गई, जबकि इस मौके से कबल 2 दिन कबल गेम्स खिलाए गए थे, जिसमें बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से भी इस तकरीब में नवाजा गया। ऑयस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सेलेंस वाक़े बालापुर ब्रांच में 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब का रंगारंग अंदाज में एहतमाम किया गया। यौम जमहूरिया तकरीब में सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद डायरेक्टर 4TV न्यूज़ के अलावा दीगर ने मेहमानाने एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया। प्रिंसिपल स्कूल ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि स्कूल के करेस्पॉन्डेंट और सरबराह अब्दुल्ला जमील ने तकरीब की सदारत की। तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स और ड्रामे पेश किए और यौम जमहूरिया पर मुख्तलिफ ज़बानों में तकारीर भी की गई। इस मौके पर तलबा के वालिदैन सरपरस्तों बशमूल अंसार अहमद सिद्दीकी, एहसान अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद अब्दुल मोइज़ और दीगर को भी मदऊ किया गया था। टीचर्स के अलावा तलबा की कसीर तादाद इस तकरीब में मौजूद थी। हमको प्रमोट करना चाहिए कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। अब आप देखिए, मैं कुछ अरसे से एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को, कोई आ रहा नहीं हो। इतनी बड़ी एक्सेस और एग्रीकल्चर वेटरनरी का जो है ना डॉक्टर है, वो माहाना 2 लाख रुपए सरकारी इलाज में, तो उसको कैसे भी कंपलसरी करती। इसके अलावा मुख्तलिफ पोल्ट्रीज में मुख्तलिफ जो राजस्थान की जो बिल्डिंग्स होती है, उस पर उसको कंसल्टेशन के तौर पर एक वेटरनरी डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसमें चाहते नहीं लोग एग्रीकल्चर, अरे नहीं भाई, वो जानवर का डॉक्टर MBBS बन रहा 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है। जब तक MBA नहीं करता नहीं, बेशुमार इंजीनियर बेकार पड़ेंगे, टेक्नीशियन की कदर, इंजीनियर की कदर नहीं हो रही। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट इस तरह डॉक्टर आसिफ साहब ने बताया कि वक्तन फवक्तन महीने में 2 महीने में इस तरीके से आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन। सऊदीया के दारुल खिलाफा रियाद में भी मुल्क की 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद रंगारंग अंदाज में किया गया।
इंडियन एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल खान IFS ने परचम कुशाई अंजाम दी और इस मौके पर जनगण मन भी पढ़ा गया। इस तकरीब में कसीर तादाद में हिंदुस्तानी बरादरी ने शिरकत की। एम्बेसी की जानिब से और इंडियन स्कूल के इश्तिराक से कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। डॉक्टर सुहेल खान से हिंदुस्तानी बरादरी ने मुलाकात की और मसरत का इजहार किया। बाज़ा हिंदुस्तानी बरादरी ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। मुबारकबाद और आज बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी के लोग आए हैं यहाँ पर और बड़ा अच्छा खुशी का माहौल है और इट्स ए ग्रेट फेस्टिवल फॉर आवर नेशन। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट ऑन दिस ओकेजन एंड वी आर इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज ए इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया and we are constantly working to strengthen and diversify our relations with this country. At the same time, Embassy is very much committed to serving our Indian community here and to help them in all the way possible. Once again, thank you very much and once again, Happy Republic Day celebration Indian Embassy में इधर सऊदी अरेबिया में we feel very proud to celebrate. It's a proud feeling for all Indians. बहुत खुशी का बात है। तो शेट्टी जो कर्नाटक NRI एसोसिएशन प्रेसिडेंट एंड हमारा टीचर है इंडियन एम्बेसी स्कूल का विद वेरी एक्टिव कल्चरल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय हमारा टीचर है। सो वी आर ऑल प्राउड फीलिंग बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट and culture activities happening. Also, we wanted to thank for the ambassador and newly appointed Khan sir, so known person, and it is all proud feeling for all of us here. Thank you very much. Thank you. हमारे जानिब से तमाम इंडिया, सऊदी, पूरे दुनिया के रूबी TV को और अलग चैनल सुनने वालों को ढेर सारे बासित भाई को भी नहीं भाई सबको हमारी तरफ से रिपब्लिक डे का बहुत बहुत मुबारक। और माशाल्लाह एम्बेसी में आए, आज मौसम भी बहुत प्यारा है। सुबह में हम बारिश का सोच रहे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई और पूरे सऊदी के लोग यहाँ आए और रिपब्लिक डे मनाए। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हमारे जानिब से पूरे लोगों को बहुत 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 मुबारक। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है हम हिंदुस्तानियों के लिए और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा सभी के लिए कि हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोग आज जो खुशियाँ मना रहे ये हर दिन ऐसे ही खुशियों में गुजरे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क व रियासत भर में 74वीं यौम जमहूरियत तकारीब रंगारंग अंदाज में मनाई गई। राजभवन में गवर्नर और प्रगति भवन में KCR ने तिरंगा लहराया। हमारे दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात को पेश किया खिराज। सियासी पार्टियों के दफातर में यौम जमहूरियत तकारीब का इनेकाद, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और पासदारी करने का अज़्म। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया ने मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तिरंगा लहराया। यौम जमहूरियत तकारीब का पुरजोश इनेकाद। बाइक्स के सरखे में मुलविस टोली गिरफ्तार। 12 बाइक्स जुमला मालियती 18 लाख रुपये किए गए बरामद। राजेंद्र नगर पुलिस और CCS शमशाबाद जोन की कार्रवाई। हैदराबाद में शाहरुख खान की फिल्म पठान की नुमाइश रोकने की बजरंग दल कारकुनों की कोशिश नाकाम, पुलिस ने फौरी तौर पर की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।